शरीफ, मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडयाला जेल लेके जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। इमरान खान न्याज़ी से किसी लेवल किसी जगह पे कोई बात नहीं हो रही और इस बात की शहादत मैं ही नहीं दे रहा, वो खुद भी जो है उसकी हर तकरीर आप उठा के देखिए, कोई बातचीत उनके साथ नहीं हो रही। ना कोई मुज़ाकरात होंगे ना होने चाहिए और मुज़ाकरात सिर्फ इसी बात पे होने चाहिए कि इस किस्म की किसी शर को पाकिस्तान में फैलने की इजाजत नहीं दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट मदनी का निसार। मरियम नवाज साहिबा ने, राना सनाउल्लाह साहब ने और इमरान खान साहब ने सबने एक दूसरे के ऊपर लफ्जी तीरों की बौछार कर दी, लेकिन बौछार के पीछे मामलात किस तरफ जाएंगे ये सिर्फ हम लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा बड़े वाज़ेह तौर पर बड़े क्लियरली कहती हैं कि ना तो कोई मुज़ाकरात होने चाहिए और ना कोई मुज़ाकरात होंगे। इसके साथ साथ राना साहब ने भी ये कह दिया कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से कामरान बंगश और अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि वो बंदूकें, पिस्तौल और मुसल्ला होकर आएंगे, तो फिर हमारे जो हरावल दस्ता होगा, जो सामने वाला कन्फ्रंटिंग दस्ता होगा पुलिस का, एफसी का, उनको भी असलहा देने की गुजारिश करूंगा मैं प्राइम मिनिस्टर से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रबर बुलेट्स और टीयर गैस के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए इस दस्ते के पास, लेकिन सिचुएशन बिगड़ते हुए नजर आ रही है, बढ़ते हुए नजर आ रही है। मुलाकातों की बातें चल रही हैं कि मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही है। किसी मुलाकात का आज तमाम के तमाम जो इबाम पाए जा रहे थे वो मरीम नवाज साहिबा ने रिजेक्ट कर दिए कि किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इकट्ठे ही नहीं कर सके वो बेसिकली लोगों को, वो बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं और बड़े पुरएतमाद तरीके से कह रहे हैं कि बाकियों को तो हरा दिया, नवाज शरीफ साहब को भी उनके हल्के में हराऊंगा। सुने जरा। मैं चैलेंज करता हूं, जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। एक तरफ ये पुरएतमादी, दूसरी तरफ फेस सेविंग की चहमगोइयाँ कि फेस सेविंग चाहिए, इसीलिए लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता अपनी स्पीड को पकड़े बगैर चल रही है। और जो बात अगले इस जुम्मे तक होनी थी वो अब 8 तारीख तक जा पहुंची है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस फेस सेविंग के इल्ज़ाम पर क्या बात कही, जरा सुने। ये कोई फेस सेविंग एक्सरसाइज मेरे भाई नहीं हो रही, जेन्युइन स्पीड का इशू है। लोग पैदल चल रहे हैं, तो हमारा जो ख्याल था कि जिस स्पीड से हम पहुंचेंगे हम नहीं पहुंच पा रहे। तसादुम हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वही सरकारी प्रोपेगेंडा है जो लोगों के जहनों में डाला जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा है जो जहनों में डाला जा रहा है। इस प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं तो एक और प्रोपेगेंडा की बात करते हैं। यूएस ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात की तरदीद कर दी कि जो भी साइफर का मामला है, इसके साथ साथ फौज की जो स्पोक्स पर्सन DGISPR, उनकी तरफ से भी तरदीद आ गई कि जो साइफर का मामला है वो उस तरह का मामला नहीं है जिस तरीका का इमरान खान साहब हमेशा से बताते चले आ रहे हैं। ये मामला प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ज़बान सख्त इस्तेमाल की गई थी, उसके हवाले से डिमाशे कर दिया गया। अब यूएस स्पोक्स पर्सन ने एक और दफा इसको प्रोपेगेंडा करार देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के अंदर किसी भी तरीके से ये मामला सामने नहीं आएगा। जरा सुने। Said many times now, including in this briefing room, that there is no truth to these allegations. We won't let propaganda, we won't let misinformation or disinformation get in the way of an important bilateral relationship, including our valued bilateral partnership with Pakistan. I understand in the case of Pakistan, elections have not yet been scheduled, but we support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. ये सारे मामलात को ज़रा जोड़ के देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान के बैरूनी मामलात बहुत ही पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हम लोगों को मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज वो चीन में हैं, कल भी वो चीन में होंगे और बाहमी ताल्लुकात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो चीन के अंदर होंगे उनके ऊपर, पाकिस्तान के साथ जो चीन के बिजनेस ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू शनीद होगी। मामलात मुलाकातों तक नहीं रहेंगे, MOUs तक जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या सियासी अदम इस्तेहकाम इस बात की इजाज़त देगा कि वो पार्लियामेंट एक उज़ूए मुअत्तल बन चुका है, उसके सरबरा यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात की बेसिस के ऊपर तमाम मामलात को
उसी तरीके से लेकर जाया जाए जो कि एक ऐसे मुल्क के अंदर लेकर जाया जाता है जहां कोई भी किसी किस्म की पॉलिटिकल रिफ्ट नहीं होती, या फिर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान के इंप्रेशन सबको इंपैक्ट करेगी, और अगर करेगी तो इस हवाले से किया जा रहा है, क्योंकि बातों की तो तरदीद आ गई कि कोई बातचीत चल नहीं रही। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। जनरल समरेज सालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगी। एक तरफ राना साहब कह रहे हैं और बड़े अरसे से कह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, बड़े अरसे से कह रहे हैं कि सख्ती से डील करना पड़ेगा इन लोगों के साथ। आज भी उन्होंने यही इंदिया दिया कि रबर बुलेट्स और जो टीयर गैस है उससे ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगला तो मुसल्ला होकर आ रहा है और मुसल्ला लोगों का जवाब मुसल्ला होकर ही दिया जाता है। और मरीम नवाज साहिबा ने भी कह दिया कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना कहीं हो रहे हैं और ना कहीं होंगे। तो फिर ब्रेकिंग पॉइंट इस तमाम टेंशन का किधर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि कोई एजेंडा बताए ये ये अपोजिशन इमरान खान साहब जो मार्च लेकर चले हैं कि वो किस चीज़ पर बात करने की ख्वाहिश रखते हैं या करना चाहते हैं, बजाय वो इधर उधर, मैं तो ये तजवीज़ दूंगा, बजाय इधर उधर पैगाम भेजने के करने के। अगर 2014 के धरने को आप देखें तो एक लंबी जो उनकी कोशिश थी और जिसको उन्होंने जारी रखा, और उसके बाद फिर बिल आखिर क्या हुआ, पार्लियामान के अंदर आना पड़ा। तो आज भी मैं तो बतौर सियासी कारकुन उन्हें ये दावत दूंगा कि वो गुजरांवाला से ही कंटेनर से उतरें, गाड़ी में बैठें और आके कौमी असम्बली के अंदर बात करें, और जिस मौजू पे, जिस इशू पे करना चाहते हैं। चौधरी साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। उनकी डिमांड में कोई इबाहम है? वो तो सीधा कह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस, दैट्स द एंड ऑफ इट। जी देखिए, जब वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए थे तो तब अपोजिशन ने उनसे, जब वो वजीर आजम थे और हम अपोजिशन में थे, यही बात की थी। और उस बात का जवाब क्या मिला? कौमी असम्बली के अंदर भी ये बात की, उस बात का जवाब क्या मिला कि मैं इन चोरों के साथ, ये अल्फाज है इमरान खान साहब के, नहीं बैठूंगा। तो आज फिर वो हमारे साथ बैठ के क्या चाहते हैं और क्यों बैठना चाहते हैं? आपके साथ बैठना चाहते हैं? ये श्योर वो आपके साथ ही बैठना चाहते हैं, किसी और के साथ बैठना चाहते हैं? कहीं ये पीएमएलएन की खुशफहमी तो नहीं है कि वो आपके साथ बैठना चाहते हैं? अनिका, कबल अज वक्त इंतखाबात का फैसला किसने करना है? वजीर आजम ने करना है, मौजूदा हुकूमत ने करना है। तो अगर ये मुतालबा वो कर रहे हैं कि कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जाएं, तो उसका जवाब तो हमें ही देना है ना। और हमने जवाब दे दिया कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। हाँ, अब जरा उतरिए और जाके 4 ऐसे यूनिट्स हैं जहां पर पीटीआई की हुकूमत है, जाके हुकूमत कीजिए, अपने मंशूर के ऊपर अमल कीजिए। नए इंतखाबात का मुतालबा वो शख्स तो करे जिसके पास इख्तियार नहीं है, इक्तदार नहीं है। 4 साल आप हुकूमत में रहे, आप कुछ न कर सके। अभी आपकी 4 वफाकी जो इकाइयां हैं, केपीके को ले लें आप, उसके बाद पंजाब की बात करें, तो आप वहां जाके अपने मंशूर के ऊपर इंप्लीमेंट करें। तो बात वो हम ही से करना चाह रहे हैं, मुतालबा हम ही से कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जरा न्याज़ साहब से भी कंफर्म करने दो चौधरी साहब कि वो आपसे ही बात करना चाह रहे हैं। यानी अमजद अली न्याज़ साहब, ये चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, आप उनसे ही बात करना चाह रहे हैं या कहीं और बात करना चाह रहे हैं? हम तो पावर कॉरिडोर के अंदर बात की है, इन पहले है ही कुछ नहीं, ये तो आप फारिग बैठे हैं ना। अमजद अली न्याज़ साहब, पावर कॉरिडोर में जाके चीखे तो नहीं मारनी ना, किसी से तो बात करेंगे। किससे बात करना चाह रहे हैं? जिनसे बात की जाती है उन्हीं से बात कर रहे हैं ना। अच्छा, इनके कुछ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं? बात करते ये हमें किस बात का डर है? क्यों डरना है हमने? मैं कह रही हूँ कर रहे हैं बात तो या करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में बड़ा फर्क है। अगर कर रहे हैं तो बातचीत चल रही है, करना चाह रहे हैं तो आपकी डिजायर है। बात यह है कि अनिका, जो बात हम कंटेनर से आज कर रहे हैं वो हम पावर कॉरिडोर में भी वही बात की है। कोई नई, कोई बट्स नहीं है। क्लियर चांस है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेकाम लाना है, मैशत के हवाले से हो, बड़े फैसले करने हो, तो उसके लिए जरूरी है कि नए इंतखाबात जो है, ताकि एक सॉवरन पार्लियामेंट वजूद में आ सके और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो एक बेहतर फैसले कर सके। चाहे वो आपकी खारजा पॉलिसी हो, चाहे आपकी मईशत हो, आपके इंटरनल मामला हो, एक्सटर्नल मामला हो,
ये सारी चीजें उसमें शामिल है। सही। क्योंकि इस वक्त आपकी जो गवर्नमेंट है वो तो इफ एंड बट्स पे, और उसके पास कोई फैसला साजी की सलाहियत ही नहीं है, ठीक, अच्छा, और चू चू का मुरब्बा है। आधी काबीना ये बेल चूचू का पे, मुरब्बा ना जब आप लोगों की बस हुकूमत थी तब बेल ये लोग पे, बोलते थे, अब आप लोग बोल रहे हैं। बस ये भानगमती का कुम्भा है। हम तो देखे वही थे जो अब हैं। हाँ, जो उड़ने वाले परिंदे थे उड़ गए, ठीक है ना। किसी ने सेंध हाउस में बोली लगा ली तो वो बिक गए ना वहां पे। अच्छा, हम जो पीटीआई थी, पीटीआई बाहर आ अच्छा, गई है। बिफोर आई गो टू ये जनरल अपनी साहब, स्ट्रगल कर अमजद रही अली है और नैयर साहब, करती आपने एक रहेगी। बात क्लियर कर दी कि इनसे तो आप बात ही नहीं करना चाह रहे। बिफोर आई गो टू जनरल समरेज साहब, जनरल साहब मुझे इजाजत दीजिएगा चौधरी साहब से इस बात का जवाब। चौधरी साहब, नहीं करना चाह रहे हो आपसे बात, या शायद पीडीएम को खुशफहमी हो गई है, वो नहीं करना चाह रहे आपसे बात, कह रहे हैं आपसे तो करनी नहीं बात। हमें ना कोई तरीका, हमें ना कोई गलतफहमी है ना खुशफहमी है। अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूं अमजद नियाजी साहब का, हाँ, जो खुद नारा लगा रहे हैं, और इनका कप्तान भी, कि हम आज़ादी चाहते हैं सही, और हम चाहते हैं कि अवाम जो फैसले करे। हाँ, तो क्या इस वक्त जो मेंबरान कौमी असम्बली बैठे हैं वो अवाम के वोट से नहीं आए? ये बहुत बड़ा अलमिया है पीटीआई का, इनको पता नहीं होता ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, वहां पे ये आजादी मांग रहे हैं और आजादी कह रहे हैं, और वो आजादी ये एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं, वो आजादी ये अमेरिका से चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अवाम मुंतखब करके भेजे वो फैसले करें। ठीक, तो मुझे जरा बता दें कि मौजूदा कौमी असम्बली के अरकान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या वो इंतखाब के जरिए नहीं आए? क्या वो जमहूरी रास्ते से नहीं आए? क्या वो इलेक्शन लड़ के नहीं आए? या सिर्फ इलेक्शन लड़ा हुआ वो गिना जाएगा जो इमरान खान साहब के मिजाज के मुताबिक होगा? ये तो डिक्टेटरशिप है ना, ये वो नरगसी कैफियत है कि जो मैं कहूं वो अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता अमजद खान नियाजी साहब। अवाम जिनको मुंतखब करेगी आपको उनका एहतराम करना है, और आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने कहा कि आप मुंतखब हुकूमत से बात नहीं करेंगे, आप पावर कॉरिडोर से बात करेंगे, इसलिए कि आप पावर कॉरिडोर्स के कंधे पे बैठ के आए थे, आपको वो कंधा अब हासिल नहीं। अच्छा, तो अब लाडला जो शोर कर रहा है वो कह रहा है कि मुझे जरा फिर कंधे पे अलीका, बिठा के बात बिठा ये है दें। कि हम तो जी, चलो कंधे पे, ये हमारे पे इल्जाम बारी से लगाते हैं, हौसला, कंधा इस्तेमाल अमजद खान करते थे। हौसला, तो मैं आपकी बात इन्होंने सुनता रहा हूँ। डिग्गी हौसला, इस्तेमाल किया और हौसला, क्या ताला इस्तेमाल किया अमजद साहब? कुछ हौसला। कह रहे हैं, क्या इस्तेमाल किया इन्होंने? आप कह रहे हैं आपने कंधा इस्तेमाल किया, मैं- उन्होंने मैंने कहा डिग्गी, देखिए इस्तेमाल की है। मैंने कहा चलो ये इल्जाम लगाते हैं, इन्होंने कहा कि आपने कंधा इस्तेमाल किया, चलो हमारा लेवल अच्छा, था। मुझे जरा पावर इनका कॉरिडोर लेवल तो वालों से भी डिग्गी पूछने है दें। और डिग्गी के अंदर पॉलिश है। निका एक बात, निका सिर्फ एक बात, जी, इनके मेहमान चौधरी परवेज इलाही साहब जो इन्हें गुजरात में होस्ट करेंगे, और जो अभी इनके वजीर आला हैं, उनका वो क्लिप चला दें कि इनकी नैपियां बदलने वालों ने नैपियां बदलनी छोड़ दी। अच्छा, अमजद खान नियाजी वो मेरे पास नहीं है, वो किसी और के नहीं है, वो आपके चहीते, आपके मुंतखब वजीर आला पंजाब और आपके कल के मेजबान चौधरी परवेज इलाही के हैं। अच्छा, आपकी तो अगलू ने नैपी तक बदली, और अब चौधरी आप साहब नैपी बदलने के वो ब्रेक के बाद वो मैं अलीका, शॉर्ट भी चला दूंगी, लेकिन अलीका, न्याजी हमने साहब, कोई एनआरओ नहीं लिया। अच्छा कि मुझे आपकी जरा, वो नैपियां अभी तो आप मांग रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हम लोग तो पावर कॉरिडोर से बात कर रहे हैं, आप मुझे जरा बात करने दें जनरल साहब से भी। जनरल साहब, आप पावर कॉरिडोर में आप मैं न्याज साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जनरल साहब, आप पावर कॉरिडोर में रहे, आपको सदाएं आ रही हैं? क्या सदाएं सुनी जा रही हैं, या सदाएं बस गूंज गुआंज के खत्म हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच अनीका। मैं दोनों भाइयों की बातचीत सुन रहा हूँ, और मैं टोटली ए पॉलिटिकल होते हुए, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आर्मी भी इस वक्त ए पॉलिटिकल है। मैं चंद ख्वाहिशात का जिक्र करना चाहूंगा एज ए पाकिस्तानी। नंबर वन, मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस वो सलाहियत हासिल कर लें कि वो अपने मामलात को खुद हल करें। आमीन। हम हर वक्त हम पार्लियामेंट का जिक्र करते हैं, हम ये का जिक्र करते हैं, हम वो जिक्र करते हैं, लेकिन हर दफा नजर आता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको अपने कंधे के ऊपर से कहीं और देखना पड़ता है कि कोई और आ जाए जो हमारे मसाइल को हल कर दे। दूसरी जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखे हुए अपनी अना को साइड पे रखते हैं। अच्छा, अब जो भी ये करने जा रहे हैं, जो भी नजर आ रहा है, इसमें मतलब है दुश्मन भी फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर इटसेल्फ डेंजर है कि कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। अभी पाकिस्तान जो है वॉर एंड टेरर से बाहर निकला है। आपके जो दुश्मन है वो मौके के इंतजार में है। क्या हम क्यों ये वो सिचुएशन बना रहे हैं कि जहाँ पे
हमें एक फेयरली एक अश्योरेंस है कि खुदा न खास्ता इस तरह की कुछ सिचुएशन बन सकती है। सही। दोनों चीजें मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। फैसल वाडा साहब सही कह रहे हैं, अमेरिका का भी जैन साहब, फैसल वाडा साहब सही कह रहे हैं, खूनी होगा मामला। नो देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि जो फैसल वाडा की मैं लेकिन आज पॉइंट ऑफ व्यू को इंटीरियर विंडिकेट नहीं मिनिस्टर करना और चाहूंगा। मरीम नवाज साहिबा ने लेकिन बिल्कुल इंडोर्स की है वो बात। देखिए वो उनकी अपनी है। मैंने शुरू में आपको कहा है कि बीइंग ए पॉलिटिकल, देखिए हमेशा इस तरह की जो एनवायरनमेंट होती है आपके दुश्मनों के लिए दरवाजा खोलती है। सही। नाउ फॉर एग्जांपल टीटीपी है, टीटीए है, इंडिया है, इवन मैं तो समझता हूँ मैंने अमेरिका को अपनी बुक में इनिमिकल अलाय के तौर पे लिखा था। कोई बंदा जो चाहता है कि इस न्यूक्लियर पावर को डीस्टेबलाइज किया जाए और उनको सिचुएशन पे लाया जाए कि इनको खाने पीने की फिक्र पड़ जाए और ये कहें कि न्यूक्लियर वेपन ले जाओ, हमें खाने पीने को कुछ दे दो, सही। तो ये वो हम रास्ते प्रोवाइड कर रहे हैं उन फोर्सेस को। मैं बिल्कुल फैसल वाडा की बात को विंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कंसर्न शो कर रहा हूँ बीइंग ए पॉलिटिकल कि इस तरह की चीजें करके हम अपने दुश्मनों के लिए रास्ता खोलते हैं। ठीक है, चले जान साहब, ये दुश्मनों के लिए रास्ता तो खोल रहे हैं, बंद कौन करेगा इसकी भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जांच पहले हम बात कर रहे थे कि बड़े दुश्मन के लिए रास्ते बनते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मसला ये हो गया दोस्त दुश्मन ढूंढना मुश्किल हो गया है। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है पाकिस्तान का बिलखुसूस। अब न्याज़ साहब, कमिंग टू यू, यहाँ एक बात तो वाज़ेह है कि आप लोगों की जितनी भी ये तकारीर हो रही हैं, किसी ज़माने में जब मरीम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब बात किया करते थे फ़ौज के कुछ लोगों के बारे में तो इंडिया तब जश्न मनाता था। आज आप लोग बात कर रहे हैं तो आज उधर जश्न मनाया जा रहा है। वी नो कि उनको क्या चीज़ जो है एक्साइट करती है और वो आप लोग बड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर्डर उनके लिए। इन अदर वर्ड्स, अभी चौधरी साहब ने कहा है कि आप वापस आए पार्लियामेंट के अंदर, ये लोग भी अवामी नुमाइंदे हैं, आप प्रॉपर इंतखाब के ज़रिए प्रॉपर या तो कानून साजी करें, आके इंतखाब हो, उसके बाद जब इंतखाब का टाइम हो तो उस टाइम पे इंतखाब लड़के आप जीत जाएं, अगर अवामी सपोर्ट आपके साथ इतनी ज़्यादा है। और अगर नहीं है तो फिर आप उनसे ही, जिनसे आज़ादी चाह रहे हैं, उनसे ही जाकर आप मदद भी मांग रहे हैं। अनिका, हम मदद नहीं मांग रहे, हम पाकिस्तान के अंदर एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इलेक्शन की राह हमवार कर रहे हैं। हम समझते हैं और कोई सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, हम ये स्पेस तमाम पार्टियों के लिए कर रहे हैं कि आप बेशक आपका रोल पहले कुछ था नहीं था, अब जो है अनवर्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जो इलेक्शन प्रोसेस हो वो इतना साफ और शफाफ हो कि पाकिस्तान के जवाब तखिब करना। काश कि आप ये कहते ना कि इनके पास ताकत होती, इनके अंदर फैसला साजी होती तो यकीनन इनसे ही बात करते, लेकिन चूंकि ये खुद मरहूने मिन्नत है और इनकी हुकूमत जो है वो 2 वोटों पे खड़ी है और जिस तरीके के साथ खड़ी है या लाई गई है वो भी हकीकत आपको भी मालूम है और पाकिस्तान की तमाम अवाम को भी मालूम है। वही तरीका 2018 वाला राय नहीं है सब। बात सुने हमारी, देखे नहीं, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ आए और इसका पूरा जो मुंतखब हो उसके पास इख्तियार भी होना चाहिए और उसको जजा और सजा का फिर उसके अंदर अगर कैपेबिलिटी है वो डिलीवर करता है तो लोगों के पास उसको फिर अप्रिशिएट भी करेगा, अगर डिलीवर नहीं करेगा तो फारिग हो जाएगा। सिंपल बात है, इसमें कोई दूसरी राय तो सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन उसकी एक बड़ी अच्छी जगह है। उन लोगों ने बोला पीएमएलएन वालों ने हमें क्यों निकाला, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को साजिश से निकाला। बड़ी अच्छी जगह है, पार्लियामेंट में इकट्ठे हो जाए, कानून साजी कर लें, किसी को इजाजत ही ना दें, स्पेस ही ना बने। पार्लियामेंट के अंदर सारे इख्तियारात मौजूद है। वो ब्लू अपना बुक है ना हमारी, सब्ज किताब कहने वाले साहब कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें सब कुछ दर्ज है।
लेकिन उस दर्ज होने के बाद वही तो हम कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कितना है, आपके अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कितना है, और इसको और ताकत जिसको कहते हैं या जो इख्तियार कहते हैं वो कितना किसको दिया जाता है। हाँ। ये भी सबरेज सालिक साहब मेरे टीचर भी हैं, सर भी हैं, तो ये बेहतर बता सकते हैं कि कभी इख्तियार दिए ही नहीं किए हैं कभी। आप कहना कभी चाह दिया रहे गया हैं, तो बहुत बड़ा दिया आप गया। कहना चाह रहे हैं कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। नहीं, फिर अगर चलना है तो फिर देखे आप पूरे इख्तियार के साथ चलें ना, अच्छा तो फिर आपको भी मालूम होगा आपने डिलीवर किया या नहीं किया। सही, ये तो सच बात है ना। आप बताएं कि आपके पास ठीक। इख्तियार इतना होता है कि टीवी आपको पूरी आजादी के साथ सवाल करने की। मैं तो पूरी आजादी के साथ सवाल करती हूँ, मैं तो आपको पड़ता है। गारंटी के साथ बोल रही हूँ, बाकियों की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मैं तो पूरी जिम्मेदारी ओहो। खुल के सवाल करती हूँ। मुझे जरा लेकिन चौधरी साहब की तरफ भी सेंसर तो नहीं खुल गया। देयर आर रेड लाइंस एवरीवेयर न्याय साहब, देयर आर रेड लाइंस इन यूएस, देयर आर रेड लाइंस इन यूके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। तो ये तो ना कर रहे हैं ना आप चौधरी साहब। जरा देखो मुझे पाकिस्तान, और दूसरा मैं लास्ट बात करूंगा जी। लास्ट बात करूंगा। देखो जो इंडिया जो मर्जी कहता रहे, अच्छा मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, और हम समझते हैं कि मुल्क की दिफा के लिए फौज हमारी जामिन है बहैसियत इदारा। अच्छा हमेशा शख्सियात गलतियां करती है, इदारे गलतियां नहीं करते। अच्छा चलें चौधरी साहब, एक बात तो वाजे हो गई, ना आपके पास इख्तियार, ना आपके पास अथॉरिटी, कानून जो आपके पास है उसकी इतनी वक़्त है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। मैं नहीं कह रही, ये अमजद अली खान न्याज़ी साहब के बकौल है। तो फिर आपसे बात करें तो करें क्यों, और आपसे बात कर भी लें तो हाथ में आना क्या है? आप भी लाइन में लगे हुए, वो भी लाइन में लगे हुए, लाइन में किसी ना किसी की बारी आनी है, तो फिर अल्टीमेटली किससे बात की जाए, क्यों बात की जाए? अनीका चलें, ये फैसला तो अमजद खान न्याजी साहब और उनके कप्तान का है, वो किससे बात करना चाहें किससे ना करना चाहें। और जहाँ तक बात, मैं दो हिस्सों में अपनी गुफ्तगू जो है वो करूँगा। जनरल साहब ने कुछ बातें कहीं ए पोलिटिकल, दुनिया में मेरे नज़दीक कोई ए पोलिटिकल नहीं है। अच्छा। एक राय आपकी होती है और वो होनी चाहिए। दूसरी बात की एक मिनट जी, चौधरी साहब, आई एम सॉरी, और- दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह रहे हैं कि वो ए पॉलिटिकल नहीं, जिनकी तरफ जनरल साहब इशारा कर रहे हैं, आपकी अपनी जमात कह रही है कि पहली दफा देखिए- ए पॉलिटिकल हो गए हैं वो लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल नहीं है। मैंने, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं है, मैंने कहा कि जनरल साहब ये फरमा रहे हैं कि वो खुद ए पॉलिटिकल हैं, वो तज्जिया करेंगे, उनकी जाती बात कर रहे करेंगे। हैं, चलें, ठीक। मैं कह रहा हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं। आपका कोई ना कोई सियासी नजरिया, सियासत कोई जुर्म नहीं है, ये जुर्म हमारे मुल्क में है और हमने बना दिया है। सियासत मुल्क को चलाने के तरीकेकार का नाम है, मुआशरती मसाइल को कलेक्टिव विजडम से हल करने का नाम है अनीका। तो ये कोई जुर्म नहीं है सियासतदान होना, और ना हमें मुजरिम बनाया जाए। फिर जनरल साहब ने कहा कि सियासतदान गलतियां करते हैं तो आना पड़ता है। सियासतदानों ने गलती की तो जनूबी पंजाब महाज बनाना पड़ा, सियासतदानों ने गलती की तो इलेक्टेबल्स जो हैं उनका रुख मोड़ना पड़ा, सियासतदानों ने गलती की तो चेयरमैन सेनेट के वोट कम हो गए। ये सारी गलतियां सियासतदानों की हैं, ये करते रहे और आइंदा भी जो है वो करते रहेंगे। आप कह रहे हैं मेरी पार्टी कह रही है कि जी, मेरी पार्टी नहीं कह रही, ये DGISPR और DGISI मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है बतौर पाकिस्तानी। मैं इस रियासत का वाली वारिस हूं, मैं मालिक हूं, मैं पाकिस्तान हूं, मैं फौज हूं, मैं अदलिया हूं, कि DGISI को इस लेवल पे आना पड़ा कि एक सियासी जमात के बयानिए का जवाब देना पड़ा। मुझे आप नहीं ये दे रहे ना तकलीफ है। जवाब चौधरी साहब, आप जवाब देंगे तो उनको जवाब नहीं हम देना दे पड़ेगा। रहे हैं, हम दे रहे हैं अनीका, हम दे रहे हैं, हर बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन किसी के गुनाहों का कफारा मैं और आप नहीं अदा कर सकते। वो वक्त बहुत बेरहम है, और वक्त का पहिया जब घूमता है तो बहुत सारी और बातें ये बात फिर आपकी बहुत जमात सारे ने मोड़- इंडोर्स की है चौधरी साहब, इसको वेलकम भी किया है। चलिए, बार बार मैं भी कुछ कर रहा हूं ना, मैं भी कुछ कह रहा हूं बतौर पाकिस्तानी। राइट चौधरी साहब, मैं आपकी कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन यही मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर मैं जनरल साहब की तरफ भी सवाल लेकर आऊंगी। सारे तोपों के रुख इनकी तरफ ही है। आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जल साहब, ये मुझे तो इस बात पे हैरानी है कि नियाजी साहब और चौधरी साहब इकट्ठे क्यों नहीं बैठे हुए, क्योंकि सारी तोपों के रुख आपकी तरफ थे। देखिए मैं मुझे इनकी तोपों से कोई असर नहीं होगा। अच्छा मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। चौधरी साहब आज बहुत ऑफेंसिव हैं अच्छा और मैं तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं इस चीज पे ना कमेंट करूं कि फलां ने ये कहा तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा, तो फलां ने ये कहा तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कहने की बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। और आप यकीन करें, एक और मैं ख्वाहिश जो उस वक्त मैं मिस कर गया वो ये थी कि काश हमारे अंदर वो शाइस्तगी पैदा हो जाए जिस पे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे कर सकें, जो कि हमारी सोसाइटी में ना सम अदर गायब होना शुरू हो गई है। तो मैंने एक बहुत खूबसूरत कहावत पढ़ी थी कि जिसका मुकदमा कमजोर होता है उसकी आवाज ऊंची होती है। तो हम मिलजुल के इकट्ठे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। बाकी कहने को बहुत है। आज अगर किसी ने किसी की नैपियां चेंज किया तो किसी जमाने में किसी ने किसी के पोतड़े चेंज किए थे, उससे पहले भी किसी ने किसी के पोतड़े चेंज किए थे। आज मॉडर्न जमाने में नैपियां आ गई हैं, उस वक्त पोतड़े होते थे। तो इसलिए हम सबको ये हिस्ट्री पता है, इसमें जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो गलतियां हो गई वो हो गई, आगे प्लीज सोचें और आगे इस तरह के रवैये रखें कि जिससे मुल्क की बेहतरी हो। आप यकीन करें कि हम मिलजुल के किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को तबाह करने में। अच्छा, किसी ने भी? ये तीनों जो इधर बैठे हैं किसी ने भी नहीं? जनरल साहब, किसी ने भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अपना किरदार सारे सारे अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली बात अमजद अली नायर साहब मुझे बड़ी सेन लगती है कि जो कौमें माजी में रहा करती हैं, माजी से सीख के आगे नहीं बढ़ती बल्कि माजी में ही रहा करती हैं, वो कभी आगे बढ़ भी नहीं सकती हैं। हम लोग माजी में रह रहे हैं और माजी की बेसिस के ऊपर ही अपने फ्यूचर को डिटर्मिन कर रहे हैं, सीखे बगैर, सिर्फ उस चीज़ को रिपीट कर करके। ये माजी से सीख कर आगे कब बढ़ेंगे? आप लोगों को तो वो मलेशिया वाले बड़े अच्छे लगते थे, वो उन्होंने भी यही किया था, सबको अपने साथ में लाया था। बहादुर मोहम्मद जी। अनीका, पहली बात तो है कि मेरे भाई ने बड़ी अजीबो गरीब अंदाज में एक तोता मैना की कहानियां सुनाई है। अच्छा। तो इनके पास नैब मौजूद है तो उसमें चले जाएं जहां पे इनको डाउट नजर आता है कि इमरान खान वैसे ले दे के उनको तोशा खाना नजर आया। उस पे भी हमने कहा कि जी 70 से लेके आज तक अब सबका एक ही साफ में खड़ा कर देना, एक ही तो कहते ना एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ, तो सब चीजें एक ही साफ में खड़ा कर देना, किसने क्या लिया। खड़े तो हुए आप नियाज़ी साहब, और कैसे खड़े होंगे? आप उनके वाले मौकफ पे खड़े, वो आपके वाले मौकफ पे खड़े हैं, जगहें अलग हैं सिर्फ। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो ना, पूरी चीजें लेके आए सब 70 से लेके। अच्छा, आगे चलते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है, इसमें भी जो ये बता रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर आप 3.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो परफॉर्म किया है वो आप खुद देखें कि अब रोला किस बात के। अच्छा, ये चाहते हैं एनआरओ, ये चाहते थे माफी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमें कुछ ना कहा जाए। हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ, हम माफी तलाफी की बात आप उधर से कर रहे हैं जिनके आप इल्जाम लगाते रहे कि एनआरओ लेते हैं वहां से। समझ रहे हैं? हम तो चाहते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने इदारे बेहतर हो, आपका जस्टिस सिस्टम बेहतर हो, पाकिस्तान अपने अच्छा, ये सब ये वाली बातें हमने कर ली है। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा क्विकली। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होने के अभी तक एनओसी सामने नहीं आया, क्या होने जा रहा है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एनओसी तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो असल चीज है कि इस वक्त जो जीटी रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह, देखो एक अरसे के बाद ये कहते होते थे नून लीग की कि जीटी रोड हमारा है, तो आज तो जीटी रोड की इनका गायब हो गया ना। वहां पे जो लाखों लोग डेली जमा होते हैं और जो हमने आज जुमे तक पहुंचना, ऐसा मजाक नहीं, अभी तक तो गुजरांवाला भी बड़ी मुश्किल तक पहुंचा है। तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी चेंज आ रही है। बड़ी चेंज आ रही है। चौधरी साहब संभाल लेंगे? चौधरी साहब जी, अनिका, बहुत बड़ी चेंज है। आपने वो बसों में शायद सफर करने का मौका मिला कि नहीं मिला। कुछ बसें होती हैं एक्सप्रेस,
वो या इंटरसिटी कह लें ज़रा, इस्लामाबाद से चली और लाहौर पहुंच गई, इस्लामाबाद से चली पेशावर, एक होती हैं लोकल रूट की बसें। अच्छा, उनका ये होता है कि सवारियां पूरी नहीं होती और फिर मुख्तलिफ अड्डों पे खड़े होके वो आवाज़ लगाते हैं, जी लाहौर है, जी लाहौर है, जी इस्लामाबाद है, जी इस्लामाबाद है। अब न्याजी साहब, इमरान खान न्याजी साहब लाहौर से चल पड़े हैं, सवारियां पूरी नहीं हो रही, तो वो फिर किसी ना किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाते हैं और वहां पे जो है ना, कभी टायर खोल के बैठ गए, कभी रेडिएटर खोल के बैठ गए, सवारियां पूरी हो नहीं रही। अगर लोग इतने होते जितने लाखों मेरा भाई अमजद न्याजी कह रहा है, तो फिर किसने रुकना था? लेकिन गुजरांवाला, चौधरी साहब किसने मुझे एक बात शाहजरा? बता दीजिएगा, सवारियां नहीं तो तैयारियां किस बात की फिर आप लोगों की? की तैयारियां इस बात की हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, कि दो जो साबका मिसालें हैं दोनों 2014 की भी और ये अभी 2022 में भी, जिसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कमिटमेंट करने के बाद बाकी सियासी जमातों ने भी अपने पावर शोज किए, और जहां जो इंतजामिया के साथ कमिटमेंट हुई, और होना भी ये चाहिए, जिस रूल ऑफ लॉ की अमजद न्याजी साहब बड़ी वो गर्दान सुना रहे हैं, उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक, दोनों दफा पीटीआई इमरान खान उससे इनहराफ किया, इनहराफ करके क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, वजीर आजम हाउस हो, पार्लियामान हो, आपका पीटीवी हो। चलें। और अभी जो 2022 वाला था, उसमें क्या हुआ कि जगह दी गई इनको बाहर श्रीनगर हाईवे पे, और इमरान खान साहब को इनकलाब आया हुआ था, और वो इनकलाब जो है फिर वो आगे बढ़ने लगा, फिर दरख्त जलने लगे, घास फूस को आग लगने लगी, तो फिर मैं इसलिए कह रही हूँ अभी से संभाला दे दें आप लोग, शहरी वो बात करके संभाला दिया जाएगा। बट चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, चौधरी जाफर इकबाल साहब, अमजद अली खान न्याजी साहब, जनरल समरेश सालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब तक सियासतदान बैठेंगे नहीं तो सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। सियासत नाम है पॉसिबिलिटीज़ का, मुमकिनात का, और मुमकिनात जब नामुमकिनात के अंदर तब्दील हो जाएं तो फिर कौम सारी की सारी एक इज़्तिराब का शिकार हो जाती है। वही इज़्तिराब आपको इस टाइम पर नज़र आ रहा है। लॉन्ग मार्च जिस भी स्पीड से आए, इस्लामाबाद आएगी, क्या होगा, हर जबान पर यही सवाल है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।